बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरा दौरा ईरान, बल्कि यूँ कहिए कि वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। एक बार फिर से वो वापस चले गए। तो पाकिस्तान की शानदार और ज़बरदस्त बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि बार बार धमकियाँ देते हैं, अभी भी वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि दोनों तरफ से तवक्को ये की जा रही है कि अगर थोड़ी थोड़ी लचक का मुजाहरा कर दिया जाए तो काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। अरब मीडिया की तरफ से, अरब न्यूज़ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुमकिना तौर पे, क्योंकि अभी सारे ही जो फोकस है वो हज की अदायगी के ऊपर है, आगे ईद भी है, तो इस वजह से ईद के बाद यानी कि हज के बाद कोई मुआहिदा हो सकता है। और वो तो अरब मीडिया तो ये भी दावा कर रहा है कि ये अगला राउंड भी इस्लामाबाद में होगा और ये हतमी और फाइनल राउंड हो सकता है। तो तरमीम शुदा मुसवदे भी पहुंचाए जा रहे हैं, पैगामात भी पहुंचाए जा रहे हैं। एक तो मोहसिन नकवी साहब पहले भी मुलाकात उन्होंने की थी मसूद पेज़ेश्कियान के साथ, ईरानी सदर के साथ, और मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ के साथ, और दीगर आला क़यादत जो है ईरान की, उनसे मुलाकातें की थी। फिर फौरी तौर पे बलूचिस्तान पहुंचे थे, जहां पे एपेक्स कमेटी के इजलास के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी थे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे। और ये कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पे अगर चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, बर्फ़ पिघलती है, तो फिर फील्ड मार्शल भी ईरान के दौरे पर जा सकते हैं। तो इस खदशात के साथ साथ कि कोई हमला हो सकता है, जिसके इम्कानात जो फैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको देख के तो कम लगते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी बाइद है। जिस तरह का उनका अंदाज़ बयान है, जिस तरह की उनकी शख्सियत है, जिस तरह की अनप्रेडिक्टेबल इक़दाम करते हैं, हरकत करते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो माहिरीन हैं दुनिया भर के, वो ये कहते हैं कि जितना नुकसान, जितनी भारी कीमत अब तक अमेरिका इसकी अदा कर चुका है, ईरान तो कर ही रहा है। ईरान कंपैरेटिवली बहुत छोटा मुल्क है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, और अपनी क़यादत की भी उन्होंने शहादतें दी हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने तबाह करवाया है, और अपने आस पड़ोस की जो नाराज़गी है या जो तलखियाँ हैं उसमें भी वो इजाफा तो कर चुका है। लेकिन एक कमेटी, एक इसको कहते हैं कंट्रोल बनाया है, नई हुदूद का तयन किया है आबना हुर्मुज़ के हवाले से भी, किस तरह से उसे मैनेज किया जाएगा ईरान की तरफ से। और ये आबना हुर्मुज़ पहले तो न्यूक्लियर हथियारों का असल मुद्दा था, जिसके खिलाफ अमेरिका की तरफ से बहाना बना के दूसरी बार हमला किया गया, और अब मामला जो है उसका फोकस आबना हुर्मुज़ पे दिखाई देता है, क्योंकि ये वो गुजरगाह है जिसकी वजह से एक मजबूत हथियार अमेरिका ने ईरान के हाथ में थमा दिया है। और हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर ट्रायल की बेसिस के ऊपर जो एक नई उन्होंने पहरा लगाया है आबना हुर्मुज़ का, उसके अंदर से जो 30-35 जहाज़ गुजरे हैं, उन्होंने उनको गुजार के बताया कि भाई चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, और अगर हमारी इजाज़त नहीं होगी तो आबना हुर्मुज़ से कोई गुजर नहीं सकता। साथ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा जाए कि अगर ईरान नेवल ब्लॉकेड हटाता है, आबना हुर्मुज़ के रास्ते को क्लियर करता है, तो फिर हम भी इस पर गौर कर सकते हैं। साथ में कुछ शर्मनाक वीडियोज़ आ रही हैं इजराइल से। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, दुनिया भर के जो नुमाइंदे थे, मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी में भी इमदाद लेकर पहुँचे थे। 430 से ज़ायद ये इंसानी हुकूक के कारकुन, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिसमें यूरोपियन लोग भी हैं, जिसमें अफ्रीकन है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन है, जिसमें इतालवी है, जिसमें पॉलिश है, जिसमें जेक के ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ कौमियतों से, मुख्तलिफ नस्लों से, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम लोग, जिनको अज़ियतनाक रवैये का सामना करना पड़ रहा है, तज़लील का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें बरहना किया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। और बिन गवेर जो शर्मनाक शख्सियत का मालिक है, इजरायली वज़ीर, उसकी तरफ से अपनी निगरानी में, अपनी सरपरस्ती में नेतन्याहू के अहकामात के मुताबिक इन तमाम लोगों को इस बात की सज़ा दी जा रही है कि तुमने ऐसी जुर्रत क्यों की कि गज़ा के मज़लूमों के लिए तुम इमदाद लेकर पहुँचे हो, तो अब भुगतो। तो इतालवी वज़ीर-ए-आज़म समेत दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं, जो अहम शख्सियात हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो इस इक़दाम की, इस वीडियो जो रिलीज़ की गई है तज़हीक करने के लिए इन तमाम कारकुनों को, उसकी ना सिर्फ मज़म्मत की जा रही है, बल्कि जो इसके नतायज होंगे, ये भी कहा जा रहा है इसराइल को कि उसे सामना करना पड़ेगा। इन नतायज का जो सलूक इसने हमारे शहरियों के साथ रवा रखा हुआ है। तो एक एक करके तमाम जो अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं आज की वीडियो में। बहुत ही अहम वीडियोज़ हैं, बहुत सी अहम खबरें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हो गई हैं, उनका जायज़ा लिया जा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये तस्दीक कर दी गई है। मोहसिन नकवी साहब पहुँचे एक हफ़्ते में दूसरी बार,
और 14 नुकात की बुनियाद पर अमेरिका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 14 नुकाती जो मुसवदा है जिसके अंदर तरमीम की गई है, थोड़ी सी लचक दिखाई गई है, कुछ चीज़ें ईरान मानने पर आमादा हो चुका है, कुछ चीज़ें अमेरिका की तरफ से उसमें कहा जा रहा है कि जी हम उसमें थोड़ी सी लचक दिखाएंगे, जहाँ पे वो कहते हैं जी यूरेनियम की अफजूदगी आपने 25 साल के लिए कम करनी है, ईरान 5 साल पे एग्री कर रहा था, हो सकता है कोई दरमियान की सूरत हाल निकल जाए। इसी तरह से जो फ्रीज असासे हैं, जो सेंक्शंस का मामला है वो भी पार्शली ठीक हो जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सारी रियायतें तब मिलेंगी जब ईरान किसी मुआहदे को हतमी शक्ल देगा या बैठ के किसी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। उससे पहले वो कह रहे हैं कि कोई रियायत नहीं होगी, साथ में वो धमकी भी दे देते हैं। क्या कहना है उनका ज़रा सुनते हैं, आपके से शेयर करते हैं। अरब मीडिया जो दावा कर रहा है वो काफ़ी तसल्ली बख्श खबर है। एक तो ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं, पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है। और अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती है। अहम शख्सियत के दौरे के दौरान ऐलान किया जा सकता है कि मुआहदे का हतमी मुसवदा मुकम्मल हो गया है। अहम शख्सियत मुमकिन तौर पर जिसकी हम बात कर रहे थे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो सकते हैं, अगर चीज़ें उनको ग्रीन सिग्नल मोहसिन नकवी ने दे दिया, क्योंकि वो उनके बातमाद लोगों में से एक हैं और जिस वक्त बलूचिस्तान पहुंचे थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट थी वो उन तक पहुंचाई, फिर दोबारा से वो गए हैं और अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं तो फिर फील्ड मार्शल जाएंगे और फिर बाकायदा जो किसी फैसले या हतमी अमन मुआहदे की तरफ बढ़ा जाएगा। अरब मीडिया मजीद भी दावा कर रहा है कि मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में होगा। ख्याल रहे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुंचे हैं और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी उनकी तरफ से की गई हैं, जिसमें अब्बास इराक़ची हैं, जिसमें मोहम्मद बाकर कालिबाफ हैं और मसूद पेज़ेश्कियान हैं, तो वो शख्सियात से मुलाकातें भी कर रहे हैं। बहरहाल जो एक नया निज़ाम बनाया है आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करने का, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि भाई अगर हमें आप इसी तरह से दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, हम पर हमले की बात करेंगे, तो हमारे पास वो पूरे वसाइल हैं कि हम अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं। तो किस तरह से कंट्रोल रूम कायम किया गया है? ईरान ने अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल मज़ीद सख्त करते हुए एक नया कंट्रोल्ड मैरी जोन कायम किया है और मैरीटाइम जोन के ऐलान के बाद गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को पेशगी इजाज़त हासिल करना होगी। ये भी बताया गया है कि ये जो नए चेक पॉइंट हैं या चेक पोस्टें हैं ये उमुल कवीन से कशम जजीरे तक समुद्री हदूद की नई लाइन मुकर्रर करते हुए लगाई गई हैं। और एक ट्वीट भी किया गया है इनकी तरफ से जिसमें देखा जा सकता है कि जो बहरी आमदरफ्त के लिए अथॉरिटी के साथ राब्ता और इजाज़त लाजमी होगी किसी भी गुजरने वाले जहाज़ के लिए, जो दुनिया की सबसे अहम बहरी तजारती गुजरगाहों में से एक पर ईरान के सख्त कंट्रोल की निशानदही करता है। इससे कबल पासदारान इनकलाब आबनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी अख्तियार के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के क़याम का ऐलान कर चुकी है और पासदारान इनकलाब का कहना था कि ईरान की जानिब से इस आबी रास्ते में बहरी ट्रैफिक का इंतज़ाम संभालने के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली तमाम फाइबर ऑप्टिक केबल्स ईरान की निगरानी, इजाज़तनामे और टोल फीस के दायरे अख्तियार में होंगी। तो एक और बड़ा जो चेक है तेल की तरसील, कार्गो की तरसील तो अपनी जगह एक है, समुद्र के ऊपर से जो गुजरना है, लेकिन ज़ेर ज़मीन जो केबल्स हैं वो कहते हैं कि भाई उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा और जो मुखालिफ होगा ईरान का यकीनी तौर पे उसकी केबल काट दी जाएगी और उसका मवासलाती राब्ता पूरी दुनिया के साथ कट जाएगा। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा हथियार ईरान के पास आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे, जब तक ईरान से कोई मुआहिदा नहीं होता ईरान को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। साथ में वो कहते हैं कि जी दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा हमें और जिन रहनुमाओं से ईरान में राब्ता हो रहा है वो माकूल लोग हैं। एक तरफ वो तारीफ़ करते हैं, फिर वो साथ में करते हैं कि धमकी भी देते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए बेताब हो रहा है और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर ईरान के साथ डील नहीं होगी तो ईरान के ऊपर अमेरिका दोबारा हमला कर देगा। साथ में वो कह रहे हैं कि जी ईरानी जो हैं वो महंगाई की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से ईरानी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तंग हैं और इस वजह से अवामी दबाव ईरान की गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा है। ये अमेरिका का दावा है, लेकिन हकीकत में ईरानी गवर्नमेंट इस तरह का किसी दबाव को ना तो तस्लीम करती है ना वो उस दबाव में आने वाली है। बहरहाल सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है, वो डील चाहते हैं। ईरान के अंदर बदतरीन माशी सूरत हाल है, गम व गुस्सा है लोगों में। ईरान जंग को अभी 3 माह हुए हैं, इसमें ज़्यादा वक्त सीज़ फायर का है, आपने हुर्मुज़ को भी खोल देंगे लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो ट्रंप ने कहा है कि ईरान बदतरीन शिकस्त से दोचार है, ईरान को बुरी तरह से तबाह कर दिया है, आइंदा दिनों में मज़ीद चीज़ें देखेंगे, ईरान के साथ मुआहदे पर जल्दी नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि उन्हें जल्दी नहीं है, जबकि उन्हें जल्दी है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं, अवामी दबाव बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका के अंदर बढ़ता जा रहा है, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, स्टॉक मार्केट्स इससे उतार चढ़ाव का शिकार हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का एक और राब्ता भी हुआ है तुर्क सदर तैयब उर्दवान के साथ और उसमें जो बात हुई वो भी आपके साथ शेयर करते
सकते हैं, उसमें क्यूबा का भी जिक्र होगा, क्योंकि मुमकिन तौर पर अगर ये चैप्टर क्लोज होता है तो अगला जो उनका हदफ है वो मुमकिन तौर पर क्यूबा हो सकता है। वो क्यूबा के भी कह रहे हैं जी अवाम बड़ी तंग है, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम उसे हथियाना चाहते हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि जी ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान नई अमेरिकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। ईरान के 14 निकात की बुनियाद पर अमेरिका से पैगामात का तबादला इस वक्त जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं कि ये सूरत हाल जल्द से जल्द सेटल डाउन हो। और तवक्को की जा रही है, अरब मीडिया भी दावा कर रहा है कि हज के बाद, ईद के बाद कोई हतमी मुआहिदा और उसका अगला राउंड पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब आते हैं उस बदनुमा किरदारों की तरफ जो कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि इनका मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के अमन के दुश्मन हैं। ये हर जो गैर यहूदी या गैर ज़ानिस्ट फ़िरके से, मसलक से ताल्लुक़ रखता है, ये उसके जान के प्यासे हैं। उसे ना सिर्फ ये जीने का हक़ नहीं देना चाहते बल्कि उसे इस चीज़ की सज़ा देना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने हक़ की आवाज़ क्यों बुलंद की है। तो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अंदर 430 से ज़ायद जो मुख्तलिफ़ नुमाइंदे थे, जो मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ कौमियतों से, मुख्तलिफ़ मसलकों से ताल्लुक़ रखते थे, वो पहुँचे इमदाद लेके। और ना सिर्फ तमाम कश्तियों को हिरासत में लिया गया, इन अवाम को गिरफ़्तार किया गया, इनको मारा पीटा गया, इनकी तज़लील की जा रही है, इनको बरहना किया जा रहा है, इनके कपड़े उतारे जा रहे हैं। और अब इसके ऊपर पूरी दुनिया से रिएक्शन भी आ रहा है। तो ये बिन गुवेर की जानिब से जारी करदा वीडियो है, शर्मनाक किरदार, बदबूदार किरदार। ये जो इजरायली वज़ीर है, इसके अंदर फ्लोटिला अरकान को हथकड़ियों में ज़मीन पर बिठाए हुए देखा जा सकता है। बिन गुवेर की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि इसराइल में खुशामदीद, यहाँ के मालिक हम हैं। और एक खातून कारकुन को बिन गुवेर के सामने फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और बिन गुवेर इसमें कहता है कि ये लोग हीरो बन रहे थे, अब इनकी हालत देखें, ये कोई हीरो नहीं बल्कि दहशतगर्दी के हामी है। और उसने ये भी कहा कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि इन कारकुनान को ज़्यादा तवील अरसे तक कैद में रखा जाए। तो बुनियादी तौर पे ये इनको ऐसे रवैये के साथ पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि आइंदा भी कोई अगर इमदाद लेके गज़ा के मज़लूमों के लिए आएगा तो उसके साथ इस तरह का गैर इंसानी सलूक किया जाएगा, उसके ऊपर कुत्ते छोड़े जाएंगे, उनकी तज़लील की जाएगी, उनको बरहना किया जाएगा, उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। और ये बरमला फ़ख्र के साथ इस चीज़ का इजहार भी कर रहे हैं और उसको पोस्ट भी किया जाता है। अंदाज़ा लगाइए, दुनिया भर का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है डोनाल्ड ट्रंप उनको बैक करने के लिए खड़ा है, उनको पता है कि उनके पास ताकत है और उनके पास सुपर पावर की हिमायत हासिल है। तो ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा जाने वाले फ्लोटिला के कम अज़ कम 87 अरकान ने इसराइली हिरासत पर मुबैना बदसलूकी के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब इटली ने फ्लोटिला पर इसराइली हमले और फ्लोटिला के अरकान को गैरकानूनी तौर पर हिरासत में लेने वालों के साथ बदसलूकी की शदीद मज़म्मत की और इसराइल से माफ़ी का मुतालबा किया गया। ये जो इतालवी वज़ीर-ए-आज़म मेलानी, इनको आप देख सकते हैं। एक तो ये कि इनकी तस्वीर आपने देखी होगी, कैंडीज़ का तोहफ़ा दिया है मोदी जी ने इनको। वैसे मोदी जी को भी शर्म नहीं आती कि अपनी उम्र देखें, अपनी हरकतें देखें। एक तो गले पड़ते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेते, और अब ये कैंडीज़ लेकर गए हैं। बहुत वो दिल तो बच्चा है जी, वो गाना आपने सुना है ना, तो मोदी जी का भी दिल बच्चों जैसा है। लेकिन इनको अपना जो बचपना है या जो मासूम होने का ये एक्टिंग करते हैं, ढोंग करते हैं, ये सिर्फ उसके सामने जो ताकतवर रियासतें हैं और जहाँ पे इनको नोट नज़र आ रहे हो या कारोबार नज़र आ रहा हो, तो वहाँ पे दुम हिलाते हुए पहुँच जाते हैं। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह से कैंडीज़ दी जा रही हैं। बहरहाल इतालवी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, मेलानी की तरफ से वाक़े पर शदीद मज़म्मत की गई, माफ़ी का मुतालबा किया गया। पोलैंड की तरफ से, दुनिया भर की तरफ से जहाँ जहाँ से नुमाइंदे गए हुए थे, उनके जो कारिंदों के और उनके शहरियों के साथ जो सलूक हो रहा है तो उस पर मज़म्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसके नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। बहरहाल इतालवी शहरी भी शामिल हैं और इस सलूक गैर इंसानी सलूक कहा जा रहा है कि ये इंसानी वक़ार की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। हुकूमत आला तरीन सतह पर फ़ौरी इक़दाम कर रही है ताकि ज़ेर हिरासत इतालवी शहरियों की फ़ौरी रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। और इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया कि फ्लोटिला के अरकान के साथ रवा रखे गए सलूक पर माफ़ी भी मांगी जाए। लेकिन इनसे माफ़ी कौन मनवाएगा? डोनाल्ड ट्रंप मंगवाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा मनवाएगा, या फिर कोई और तंजीम, कोई और मुल्क इस काबिल है? क्योंकि जब तक आपस में तमाम दुनिया ये तहिया नहीं कर लेती कि इन्हें इबरत का निशान बनाना है, इनको लगाम डालनी है, इसी तरह से कभी लबनान पे, कभी गज़ा पे, कभी ईरान पे और कभी किसी और अरब मुल्क के ऊपर धावा बोलते रहेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। आने वाले दिनों के पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।